बोल माघ महात्म की जय, बोल एकादशी महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कल बहुत महान एकादशी है जिसका नाम षटतिला एकादशी है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन के चोरी, ये महान पाप है। छोटे छोटे पाप तो होते रहते हैं, ये महान पाप है। दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करना, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, सो क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं, ये सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि जी बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। कोई विवेकी पुरुष और साधु संत, कोई भगत जब एक दूसरे से कोई प्रश्न करते हैं तो उन प्रश्नों में बड़ा राज छुपा होता है। वो दूसरे की प्रेरणा के प्रश्न उत्तर होते हैं। तो ऐसे ही दो ऋषि जब मिले तो उन्होंने इतनी प्रेरणा पूर्वक बातें पूछी। दालवे जी वक्ता और पुलस्त्य जी श्रोता बने। दालवे ऋषि श्रोता बने और पुलस्त्य जी वक्ता बने। और कितना अच्छा पूछा है उन्होंने कि इतने पाप करने पर भी जो नरक में नहीं जाते, उनका क्या कारण है। तो वो बता रहे हैं कि ये सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों का वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग कर भगवान को याद करना चाहिए। भगवान का स्मरण करें, पूजा करें, हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर और खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। फिर स्तुति करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हो, आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु। आप भी भगवान को किसी भी नाम से भगवान को पुकार सकते हो। भगवान के कई नाम हैं, तो आप जो मन में आए भगवान के नामों से स्तुति करें, भगवान को याद करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य अपने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। षट तिला क्यों कहते हैं? षट तिला, नंबर 1 तिल से स्नान करना, नंबर 2 तिल का उबटन लगाना, नंबर 2 तिल का उबटन लगाना, नंबर 3 तिल का हवन करना, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, ये षट तिला कहलाती है। इसके अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय एक महाव्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। इसलिए कहते हैं जल दान अन्न दान सब दानों से बड़ा दान है। तो ये मृत्यु लोक में जाकर क्या करेगी? तो भगवान ने ऐसा सोचकर
मृत्यु लोक में गए और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। मेरे पास आई और बोली कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लोगी, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षट तिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षट तिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट तिला का व्रत किया, और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धन्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को षट तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में अरोगता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, जो तिल दान करता है, जितने तिल के दाने होते हैं उतने जन्मों के अपराध में क्षमा करता हूँ। तो इसलिए एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। एकादशी प्रेम से करें। बोल जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण।